बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर शादी हॉल के खिलाफ कार्रवाई। हैदराबाद SOPs की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल सील। नूरानी बस्ती एक्सपो सेंटर के करीब ZB पैलेस शादी हॉल को सील कर दिया गया। लहरी की रिपोर्ट के मुताबिक सब डिवीजन कोटली लोहारा ट्रांसफार्मर चोरी का सिलसिला न रुक सका। सर्दी हो या गर्मी, चोर ट्रांसफार्मर उतारने के लिए जाते हैं। तफसील के मुताबिक सब डिवीजन गैपको कोटली लोहारा के देहात मिल जहां से नामालूम चोर 200 मेगावाट का ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए। चोर लाखों रुपए के ट्रांसफार्मर को उतार कर इसे खोलकर कीमती सामान निकाल कर ले गए। चोर लाखों रुपए के ट्रांसफार्मर को उतार कर इसे खोलकर कीमती सामान निकाल कर ले गए और पूरे देहात को अंधेरे में डुबो दिया। अहले दहा ने गैपको के ज़िले हुकाम और सब डिवीजन गैपको कोटली लोहारा से अपील की है कि ट्रांसफार्मर को लगाकर परेशानी से निजात दिलाई जाए। अब आपको लिए चलते हैं ठट्ठा, जहां जंगशाही के इलाके में एक सरकारी स्कूल की हस्ता खाली ने वालिदैन और बच्चों में शदीद तशवीश पैदा कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्ठा से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ अली समो से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा, स्कूल की मौजूदा सूरत हाल क्या है? ठट्ठा के इलाके जुंगशाही के करीब गांव हाजी ओस्मान जोखियों में जहां गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल सेम्स कोड 8280 शदीद ज़बून हाली का शिकार है। स्कूल की छत से मुसलसल चापड़ और मट्टी गिरने के वाक़यात के बाद बच्चों को ज़िंदगी को वाज़ेह ख़तरात लाक हो गए हैं। उसी खौफ के बायस वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। गाँव वालों की शिकायत पर प्रिंसिपल मैडम शाह पारा ने फोकल पर्सन अरशाद अली पलीजो और मीडिया टीम के हमरा स्कूल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि DAO ठट्ठा और वर्क्स डिपार्टमेंट को मुतअद्दिद बार तहरीरी दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, मगर बदकिस्मती से कोई अमली कदम नहीं उठाया गया, जिससे तैलीमी अमल बुरी तरह मुतासर हो रहा है। प्रिंसिपल और गाँव वालों ने वाज़ेह किया कि इमारत किसी भी वक्त बड़ा नुकसान कर सकती है और अगर खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हुआ तो मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। गांव वालों ने आला हुक्काम से स्कूल की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जा सके। जी शेरगढ़ से मलिक राजा सावल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी की होनहार साहबजादी डॉक्टर जोबिया अब्दुल्ला ने दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की जानब से मऊ में खून की कमी के बच्चे पर असरात के अनवान से जदीद तरीन रिसर्च का मसवदा पेश किया था, जिसे दुनिया भर के साइंसदानों ने इस रिसर्च को सराहते हुए इस मसवदे को इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल बुक में शाया होने और गूगल तक रसाई दे दी है। इस टीम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरवकार तकरीब डॉक्टर जोबिया अब्दुल्ला को हुस्न कारकर्दगी सर्टिफिकेट दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर माजिद हुसैन HOD टीम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सर्जन डॉक्टर मोहम्मद शफीक, गुलाम मुर्तज़ा कादरी, सदर AM वेलफेयर सोसाइटी ने कहा कि डॉक्टर जोबिया अब्दुल्ला की सर्च की कामयाबी ने दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, मरगन नवाज शरीफ हेल्थ अस्पताल, अख्तराबाद, शेरगढ़ समेत ज़िला भर का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। जो एजाज़ है मोतबर हलकों से राव मोहम्मद अजमल खान, साबिक MNA राना मोहम्मद हयात, MNA राना मोहम्मद इकबाल, सूबाई वज़ीर कानून राना सिकंदर हयात, मिनिस्टर हायर एजुकेशन सैयद आशिक हुसैन शाह करमानी, मिनिस्टर ज़राअत लाइफ स्टॉक राना मोहम्मद अजीम, एंकर पर्सन बाबा चौधरी ज़ियाउद्दीन, साबिक MPA चौधरी जवेद अलाउद्दीन MPA और दीगर अहम शख्सियात ने इस कामयाबी पर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी और डॉक्टर जोबिया अब्दुल्ला को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। करते हैं मरीद के शहर का, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर आगा अली नायाब की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जर्नलिस्ट सदर मरकजी प्रेस क्लब आगा मोहसिन रजा ने 2 खानदानों को बर्बाद होने से बचा लिया। गुज़िश्ता रोज़ मुबारकबाद की रहाइश पजीर हुबरू लड़की निमरा 9 उम्र लड़के फराज की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर घर से भाग गई, जिसको जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सिटी पुलिस ने ट्रैप कर लिया। दूसरी तरफ लड़की के भाइयों ने निमरा और फराज को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया, जिसकी इत्तला आगा मोहसिन रजा को मिल गई, जिस पर गौर करते हुए मरूफ सहाफ़ी ने फ़ौरन भागने वाले जोड़े के वालिदैन से रुजू किया और समझाया, जिस पर दोनों फ़रक़ीन ने गौर फिक्र करते हुए रजामंदी ज़ाहिर की। तो आगा मोहसिन ने लड़के और लड़की के वालिदैन के दरमियान सुलह करवा दी और घर से भागने वाले जोड़े का थाना सिटी मरीदके में वाक़ मस्जिद के सामने निकाह करवा दिया। इस तरह 2 खानदान उजड़ने से बच गए। आगा मोहसिन रजा के इस इक़दाम को आवाम ने खूब सराहा और ढेरों दुआएं दी। हमारे नुमाइंदे कदीर महल समड़ियाल सियालकोट की रिपोर्ट के मुताबिक DEO पैरा 4 सियालकोट मोहम्मद अफसल सुखेरा का तबादला होकर अब वो असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर तैनात हो गए। इनकी खिदमात के एतराफ़ में इनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके तमाम इंतज़ामात
वकास महरर पैरा फोर्स ने नहायत बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिए। तकरीब में सियालकोट इन्फोर्समेंट स्टेशन का पूरा अमला मौजूद था, जिन्होंने मोहम्मद अफजल सुखेरा साहब की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। मोहम्मद अफजल सुखेरा ने अपने दौरा तैनाती में तजावुज़ात के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। ट्रैफिक की रवानी में मौसर बेहतरी, ताजरान और अवाम से बेहतरीन राब्ताकारी पैरा फोर्स सियालकोट की मजमूई कारकर्दगी बेहतर बनवाने में नुमायां किरदार अदा किया। अफजल सुखेरा का कहना है कि मैं पैरा फोर्स सियालकोट के अपने तमाम अमले का दिल से मशकूर हूँ। ये टीम हमेशा मेरे साथ एक खानदान की तरह खड़ी रही। मुश्किल वक्त पर ऑपरेशन और ड्यूटी में इन्होंने भरपूर साथ दिया। आज की यह अलविदाई तकरीब दरअसल मेरे नहीं बल्कि मेरे पूरे अमले की मेहनत का एतराफ़ है। मैं दुआ गो हूँ कि ये टीम इसी लगन से सियालकोट की खिदमत जारी रखे। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। रिपोर्ट सलीमुल्लाह जलबानी रुतुडेरो तालका अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर की मुबैना लालच से मासूम बच्चा जहाँ बाग। बुरसा का शदीद एहतजाज। रुतुडेरो तालका अस्पताल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर की मुबैना रिश्वत तलबी और ताहीर के बायस मासूम बच्चा दम तोड़ गया। बुरसा के मुताबिक ड्राइवर ने सरकारी एम्बुलेंस का 1000 रुपये किराया न मिलने पर हमें बीमार बच्चे समेत एम्बुलेंस से उतार दिया। इस हवाले से सियांच बरादरी की खवातीन ने ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर सलीमुल्लाह जलबानी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इनके मासूम बच्चे की तबीयत ख़राब थी, जिस पर वो इसे तालका अस्पताल लाएँ। अस्पताल अमले ने उन्हें मशवरा दिया कि बच्चे को फौरी तौर पर लड़काना मुंतकिल करें। जिसके बाद वो बाहर मौजूद सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर के पास गए तो उन्होंने 1000 से 1500 रुपये तक किराया तलब किया। बुरसा ने ड्राइवर से बारहा दरख्वास्त की कि वो इंतहाई गरीब हैं, साथ कोई मर्द भी मौजूद नहीं है, वो बच्चे की हालत तशवीशनाक है, मगर ड्राइवर मुबैना तौर पर रकम के बगैर ले जाने के लिए तैयार ना हुआ, उन्हें एम्बुलेंस से उतार दिया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में सेहत के हवाले से पंजाब हुकूमत के दावे हवा में उड़ा दिए गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद में अद्वियात की शदीद कमी, सेहत सहूलियात प्रोग्राम के बकायाजात कंपनी को न मिलने से डायलिसिस सेंटर में सामान की फराहमी खतरे में है। आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होती है। जो पंजाब हुकूमत के इश्तहारात में तो सब अच्छा दिखाई दिया जा रहा है, लेकिन हाफिजाबाद में मरीजों को अद्वियात की फराहमी में दुश्वारी का सामना है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद में अद्वियात की शदीद कमी है, जबकि डॉक्टर्स को प्राइवेट फार्मेसी के लिए अद्वियात लिखना सख्ती से मना है। डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ के नामुनासिब रवैये की शिकायत मामूल हैं, जिससे मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। सेहत सहूलत प्रोग्राम सिर्फ गुर्दे के मरीजों के डायलिसिस के लिए चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की गुज़िश्ता सालों में लोकल परचेज बजट 3 करोड़ रुपए था, जो अब 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो अभी से ख़त्म हो गया है। महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की जानब से तमाम अद्वियात की फराहमी मुमकिन नहीं हो पा रही। गुज़िश्ता कई सालों से लोकल परचेज के ठेके के लिए कोई कंपनी मैदान में नहीं आती। जो कंपनी लोकल परचेज की अद्वियात फराहम कर रही हैं, इसके तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए से ज़ायद के बकाया जात हैं। कंपनी ने खात खड़े कर दिए हैं, जिसकी बदौलत डायलिसिस सेंटर जो सेहत सहूलियात प्रोग्राम के तहत चल रहा है, इसके सामान की तरसील भी बंद हो सकती है। सेहत सहूलत प्रोग्राम समेत लोकल परचेज के बिल के तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बावजूद बिल्स क्लियर नहीं हो रहे और महकमा सेहत हुकूमत पंजाब ज़िला के बड़े अस्पताल की जानब तवज्जो देते हुए लोकल परचेज के फ़ंड को बढ़ाने और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाए। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा के मरूफ जमींदार और सियासी घराने के चश्मो चराग मियाँ समर अब्बास डोगर को IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इंस्पेक्टर की बैच लगा दी है। अहले इलाका ने प्रमोशन पर मुबारकबाद पेश की। मियाँ समर अब्बास डोगर को IG पंजाब ने मुनक़्क़दा पुरवकार तकरीब में प्रमोशन के बैच लगाए। इस तकरीब में उनके हमरा मियाँ अली अब्बास डोगर, मियाँ जैगम अब्बास डोगर और साबिक चेयरमैन मियाँ इमरान हैदर डोगर भी मौजूद थे। निजी प्रेस क्लब समेत शहरियों ने इस तरक्की पर मुबारकबाद पेश की है। जियो प्रेस क्लब समेत शहरियों ने इस तरक्की पर मुबारकबाद पेश की है। गुफ्तगू करते हुए मैं समर अब्बास डोगर ने कहा कि वालिदैन और बुजुर्गों की दुआओं से इस मुकाम पर आज पहुंचा हूं। महकमे में रहते हुए आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने इलाके के लोगों को मुझ पर प्यार है, जिसकी वजह से ढेरों मुबारकबाद मिल रही है। अपने ख़ानदान के वक़ार को मलहूज़ हाथ रखना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। टीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास को पाकिस्तान की सनती तरक्की और मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे के लिए पॉलिसी के हवाले से सिफारिशात और तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इनका खैर मकदम किया गया। इजलास को मुल्क की सनत की मुसाबकत में इजाफे के लिए हित्ते के ममालिक से मुआवजा भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका हुकाम को इन तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए तफसीली जायजे की हदायत। मुल्क की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। अल्लाह के फजल करम से मुल्क की मईशत समेत बेहतरी और मुल्क तरक्की की जानब गामज़न है, मगर मुल्क की तरक्की के लिए हमें मज़ीद मेहनत करनी होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।